राजधानी भोपाल में नर्सिंग छात्र छात्राओं का बड़ा प्रदर्शन सामने आया। प्रदेश के 17 जिलों से पहुंचे बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के विद्यार्थियों ने नीलम पार्क में धरना दिया। छात्रों का आरोप है कि पिछले करीब 6 साल से परीक्षा, डिग्री, रजिस्ट्रेशन और छात्रवृत्ति जैसी समस्याओं के चलते उनका भविष्य अधर है। भोपाल के नीलम पार्क में प्रदेश भर से आए नर्सिंग छात्र छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के विद्यार्थी शामिल हुए। छात्रों का कहना है कि नर्सिंग शिक्षा से जुड़ी अनियमितताओं और न्यायिक प्रक्रिया के चलते पिछले करीब 6 साल से उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। समय पर परीक्षाएं नहीं होने, डिग्री और रजिस्ट्रेशन नंबर जारी नहीं होने के साथ छात्रवृत्ति में देरी से विद्यार्थियों में नाराजगी है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि नर्सिंग मामले की जल्द से जल्द स्पेशल बेंच के माध्यम से सुनवाई कराकर छात्रों के हित में फैसला लिया जाए। साथ ही बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के सभी श्रेणियों के विद्यार्थियों की परीक्षाएं बिना देरी एक साथ कराने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि कॉलेज की मान्यता और उसकी वैधता की जिम्मेदारी विद्यार्थियों की नहीं है। यदि किसी कॉलेज को गलत तरीके से मान्यता दी गई है तो इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन की तय होनी चाहिए। इसकी सजा छात्रों को नहीं मिलनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से 1 लाख रुपए कंपनसेशन देने की मांग भी की। छात्रों का कहना है कि पढ़ाई पूरी करने के बावजूद परीक्षा, डिग्री और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में उलझे होने से उनकी आगे की पढ़ाई, नौकरी और करियर प्रभावित हो रहा है। सर, मेरा बच्चा जो है जब मैंने नर्सिंग स्टार्ट की थी, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, और अब मेरा बच्चा ही 2 साल का हो गया है, लेकिन मेरा 4 साल का कोर्स ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। वो तो मेरे हस्बैंड अच्छे हैं कि जो मुझे पढ़ाई से नहीं बिठाया उन्होंने और कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, नहीं तो मेरा पूरा फ्यूचर खराब हो जाता। क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारे जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए और जल्दी से जल्दी हमारी जो एग्जाम रुकी हुई है, जो लास्ट सेमेस्टर बचा हुआ है, उसके एग्जाम जल्दी कंडक्ट। सिस्टम में कहाँ गड़बड़ी दिख रही है? सिस्टम में यही गड़बड़ी कि रिजल्ट देरी से दे रहे हैं, और उसके बाद ना तो हमारी स्कॉलरशिप का अभी तक कुछ हुआ है। स्कॉलरशिप के साथ साथ हम सब छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नाम बता दिया। मेरा नाम वेरोनिका लाल है। हम लोग जबलपुर से आए हैं और यहाँ पे राजधानी में हमारा आंदोलन करने का मुख्य रीज़न यही है कि हमारी आवाज़ स्पष्ट रूप से डायरेक्ट हमारी मध्य प्रदेश सरकार की ओर पहुँचे। हमारी अपील है हमारे सीएम सर से, मोहन यादव जी से, कि वो हमारी छात्रों की आवाज़ को सुने, हमारे लिए न्याय करें, हमारे लिए सल्यूशन दें, क्योंकि वो इस वक्त मध्य प्रदेश के हाईएस्ट अथॉरिटी हैं। तो उन्हें इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी होगी। जो भी भ्रष्ट नेता हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, या जो एमपी एनआरसी या एमपी एमएसयू के या मध्य प्रदेश सरकार के भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके ऊपर आप एक्शन लीजिए सर। आप हमें छात्रों को सज़ा देना प्लीज़ बंद कीजिए, क्योंकि हमें सिर्फ चाहिए आप एग्ज़ाम कराइए और हमारे रिजल्ट्स दीजिए। जो हमारा 2 साल का समय वेस्ट हुआ है, उसका आप हमें कॉम्पनसेशन देना है। आपको ये जिम्मेदारी लेनी होगी, मध्य प्रदेश सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी होगी। हर एक छात्र का जो आपने इस वजह से समय वेस्ट हुआ है, उसके लिए हर एक छात्र को 1 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन आपको देना होगा। और साथ ही हमारी डिग्री के साथ साथ आप हमें एक लिटिगेशन पेंडेंसी सर्टिफिकेट दीजिए, जो इस बात का प्रमाण होगा कि यहाँ पे मौजूद किसी भी छात्र का जो डिले है वो छात्र की वजह से नहीं है, ना ही उनकी बैक लगी है, ना वो फेल हुए हैं, ना उनकी तरफ से कोई कमी रही है। उन्हें ये प्रमाण देना होगा कि ये कमी सरकार की ओर से थी, ये डिले मध्य प्रदेश सरकार की ओर से था, न्यायालय के जो डिसीजंस हैं, जो प्रोसेस चलता है, उसके डिले के कारण था, ना कि किसी छात्र के कारण। नाम बता दिया आपका। मेरा नाम विकास राजोदी है। मैं गुना से शिवांगी महारानी शिवांगी नर्सिंग कॉलेज से। धरना दे रहा है क्या? हाँ, देखो, हम यहाँ पर सभी नर्सिंग छात्र तमाम जिलों के यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारी बहुत सारी मांगें, चूँकि हम जैसा पहले भी सरकार को पता है, हमने पहले भी यहाँ पे 23 तारीख को भोपाल में प्रोटेस्ट किया था। हमारी नर्सिंग है जो कि 4 साल का डिग्री कोर्स होता है, पर अभी तक हमारे 6 साल हो चुके हैं और आधी ही डिग्री हुई है, मतलब 2 साल के ही एग्ज़ाम हुए हैं। तो हमारी सरकार से यही, हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, उच्च न्यायालय में, तो ये केस भी हमारा 2022 से चल रहा है और अभी 26 आ चुकी है। 4 साल में हज़ारों बच्चों के भविष्य को, जिसमें भविष्य अटका हुआ है, उनके लिए कोई निर्णय कोर्ट ने भी नहीं लिया। तो ये भी बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि उनको ये सोचना चाहिए था कि इसको मतलब एक स्पेशल बेंच के द्वारा सुना जाए, परंतु उन्होंने ये जनरल बेंच में ये सुना है। तो अभी 4 साल की जगह 6 साल हो चुके हैं। तो हमारी मांग यही है सरकार से कि पहली बात तो ये कि माननीय उच्च न्यायालय जल्दी से जल्दी हमारे समर्थन में कोई आदेश जारी करे, जिससे हम बच्चों के एग्ज़ाम हो सके। और उसके अलावा हमारा जैसे सेशन लेट चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम हो। हमारे लगभग 6 से 8 महीने में जितने भी एग्ज़ाम है वो जल्दी से जल्दी कराया जाए, क्योंकि पहले ही हम 2 साल और 3 साल ऑलरेडी डिग्री से लेट हैं। अगर और भी देरी होगी तो हम और भी लेट होंगे। उसके अलावा जो स्कॉलरशिप है वो भी SC ST OBC वाले वर्ग के स्टूडेंट्स को नहीं मिली है अभी तक, जो अनसूटेबल और एक्सेड कॉलेज के हैं। तो हम चाहते हैं सरकार से कि
डेफिशिएंट कॉलेज और अनसुटेबल कॉलेजों के स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप भी दी जाए, क्योंकि कॉलेज के डेफिशिएंट और अनसुटेबल होने में कहीं से कहीं तक भी स्टूडेंट्स का गलती नहीं है, वो गलती है सिस्टम की, वो गलती है कॉलेज की। सिस्टम ने जो एमपी एनआरसी थी, एमपी एमएससी थी, उन्होंने उनको मान्यता दी और उसी मान्यता के बेसिस पे हमने उनमें एडमिशन लिया। हमने कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किए थे उसमें, पर हाँ ये देखा था कि इसमें को मान्यता आईएनसी से है क्या, एसएनसी से है क्या, क्योंकि वही वो संस्थाएं हैं जो किसी भी कॉलेज को, नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देती हैं पढ़ाने के लिए। तो हमने उसको देखा, उसको वेरीफाई किया और एडमिशन लिया। अब उसके बाद में जब वो सीबीआई बाद में हुई तो उसमें उनको अनसुटेबल बताया गया, तो इसमें हमारी कहाँ गलती है, ये सरकार को हमको जवाब देना चाहिए। और हम चाहते हैं कि जो हमारा 6 साल बर्बाद हुए हैं उसके लिए सरकार हमको कंपनसेशन दे, क्योंकि जो बच्चे जिनकी 23 साल में 22 साल में डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए थी, वो आज 25 के हो रहे हैं, कोई 26 के हो रहे हैं। उनकी एज क्राइटेरिया जो जॉब के लिए रहता है वो भी खत्म होता जा रहा है। कहीं ना कहीं उनके भविष्य पे पूरा का पूरा खतरा पड़ा हुआ है, क्योंकि जो उनका गोल्डन टाइम पीरियड होता है, जो गोल्डन पीक एज होती है, वो नष्ट हो गई है। जिस टाइम पे बच्चों का मन लगता है, अब तो ये बच्चे मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, वो तनाव में हैं, और ये यहाँ पे जितना भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो हम उससे पहले भी सरकार को आवेदन दे चुके हैं, उनको बताया, हमारी समस्या सुनाई, पर सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं हुई। तब हम यहाँ सड़कों पर आने के लिए तैयार आए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये आज 300 है, कल हो सकता है 3000 भी हो और ये स्ट्रेंथ बढ़ेगी। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि हमारे लिए स्टेप ले, अगर हमारी गलती है तो क्लियरिफाई करे कहाँ गलती है। और वैसे हम कोर्ट से ये भी कहना चाहेंगे, अगर आपको एग्जाम दिलाना ही नहीं था अनसुटेबल, डेफिशिएंट और स्टे वाले कॉलेजों के, तो पहले 1 और 2 साल के न दिलाते, आप डायरेक्ट ट्रांसफर करते, उससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल बर्बाद होता। पर जो आज 6 साल के बाद आपको ये होश आया है कि इन कॉलेजों के एग्जाम नहीं होने चाहिए, तो आप हमको ये जवाब दीजिए। हम यही चाहते हैं कि हमारे जल्दी से जल्दी बिना ट्रांसफर करे उसी कॉलेज में एग्जाम हो। अगर आप ट्रांसफर करना भी चाहते हो तो जल्दी से जल्दी 15-20 दिन में सब काम हो जाना चाहिए। हमारा सेशन, डिग्री और हमारा रिजल्ट ये बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हमारा